पंजाब में जो रद्द अमल आया है, ये जो कृषि ऑर्डिनेंसेस जो कि अब बिल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, तो इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है जी। तो सबसे तो पहले मैं यही बयान करना चाहूंगा कि दरअसल ये जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर पहले तो स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, ये इसमें जो कानून साजी की जाती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के जेर इख्तियार है। तो सबसे पहले तो यही पूछना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्यों जरूरत महसूस हुई कि आपने इसमें कोई दखल देना है। दूसरा कि आपका जो प्रोग्राम सुन रहे हैं शायद उनको इस बात का इल्म ना हो कि पंजाब जो है ये इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें इसका जो पंजाब का जो अमल है वो बहुत जरूरी है और बहुत खास है। 22% जो हिंदुस्तान का जो चावल है वो पंजाब से आता है और 34% गेहूं जो है जी वो भी पंजाब से आती है। पिछले 60 साल से ये जो एपीएमसी एक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल इसको समझने की जरूरत है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज हैं। तो पंजाब में ये 1962 से ये एपीएमसी हमने लागू कर दी थी या नाफिज कर दी थी, और पिछले 60 साल में ये जो हिंदुस्तान है, ये तो अगर ये खित्ता ना होता पंजाब का, और उसमें अब हरियाणा भी, क्योंकि ये खित्ते पहले इसको पंजाब बोलते थे, अब इसके नाम बदल दिए हैं, एक हिस्से को पंजाब बोलते हैं, एक को हरियाणा कहते हैं। दरअसल ये अगर खित्ता ना होता तो हिंदुस्तान अमेरिका के चावल और गेहूं से पल रहा होता जी। जो एक्सपेरिमेंट या जो कारकर्दगी जो पिछले 60 साल से बिल्कुल सुथरे ढंग से चल रही है, आपको इसको बदलने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो हमारा यही एतराज है। और जहां तक आपने वो पॉइंट्स क्या हैं जिसका आप सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं बादल साहब? करी कि आप तो खुद उस सीधे तौर पर आप लोग कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इस ऑर्डिनेंस में वो ठीक नहीं? सब्जेक्ट है। हाँ, तो मोटे मोटे जो मुद्दे हैं, सबसे पहले तो ये है कि जैसे, क्योंकि मैं आज नुमाइंदगी पंजाब की कर रहा हूं जी, तो पंजाब में जो भी अनाज बिकता है वो जो सरकार के तयशुदा और मंजूर शुदा जो मंडियां होती हैं, जिसको यार्ड बोलते हैं, मंडी यार्ड बोलते हैं, वहीं पर ये अनाज बिकता है, इसके बाहर नहीं बिकता। ठीक है। और ये जो नया कानून भारत सरकार लेके आई है, वो बोल रहे हैं कि इससे बाहर भी कोई किसान जो है बेच सकता है जी। तो सरकार को ये खदशा है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं 80% वो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान हैं। तो हमें ये डर है कि ये जो छोटा किसान है, जितना छोटा आदमी होएगा उतनी उसकी बार्गेनिंग पोजीशन कम होगी। तो ये क्या गारंटी है कि जो किसान है उसको सही या वाजिब कीमत जो है, वो चाहे वो कारोबारी आदमी है या कॉरपोरेट कह लें, तो हमें सिर्फ ये पंजाब को ये एतराज है कि जो अनरेगुलेटेड मंडीज हैं वहां पर अनाज नहीं बिकना चाहिए। दूसरा, लेकिन बादल साहब बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये डर आप लोगों को 2019 में क्यों नहीं था? 2019 का जो आपका मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एपीएमसी को हम हटाएंगे और किसानों का दायरा बढ़ाएंगे, वो देश में कहीं भी जाकर अपनी फसलों को बेच सकेंगे। बात समझने की कोशिश करें। आप ये बात समझने की कोशिश करें कि पंजाब और हिंदुस्तान में बहुत फर्क है। एपीएमसी का क्या मतलब? एग्रीकल्चर तो प्रोड्यूस मार्केटिंग लोकसभा कमेटी चुनाव का घोषणा पत्र था, आपकी पार्टी का था। बिहार में तो शायद हो सकता है। यार मैं आपसे 1 सेकंड पहले अपनी बात पूरी दरखास्त कर चुका हूं कि मैं आज जो नुक्ते नजर बयान कर रहा हूं वो पंजाब का और पंजाब सरकार का, क्योंकि मैं पंजाब सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हूं। तो हमारी जो मार्केट कमेटीज हैं, किसी भी किसान को 5 किलोमीटर से ऊपर मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें तो एपीएमसी एक्ट जो है उसको रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात ऑपोजिशन की नहीं है। ये पंजाब में धरने मुजाहरे हो रहे हैं, जो इख्तलाफात हो रहा है, ये जो लोगों का रद्द अमल है और इतना शदीद है, ये कोई सरकारी ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है।
तो मैं ये बयान कर रहा हूं कि हमें सबसे पहले तो ये है कि ये जो अनरेगुलेटेड जो है मंडी वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो भी कारोबार करेगा, किसान से खरीदता है, उसके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। इन जो नया ऑर्डिनेंस या जो बिल बना है उसमें सब उन्होंने ये बोला है कि कोई भी आदमी जिसका पैन कार्ड नंबर हो किसी भी किसान से आके खरीद सकता है। हमें इस पे सख्त इतराज है कि अगर जब तक मंडी बोर्ड का रेगुलेशन नहीं होगा, ये हम इंश्योर नहीं करेंगे कि उसको सही दाम मिल रहा है और टाइम पर मिल रहा है, उससे कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, तब तक ये सुथरे ढंग से। हमारा 60 साल का एक्सपीरियंस है साहब, आप हमारी बात पे विश्वास करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? दूसरा है, तीसरा, हमें ये भी विश्वास कर रहा हूं, लेकिन आपका मैनिफेस्टो भी मेरे हाथ में है, इसीलिए कांग्रेस का 2019 का, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं साहब। या तो आपने अगर हमें प्रोग्राम पे बुलाया है तो बात सुन लें। आपने एक सवाल किया है, जवाब देने से पहले नहीं बादल साहब, आप कह रहे हैं विश्वास नहीं है, मैं विश्वास आप पर कर रहा हूं, लेकिन आपके मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहा हूं। पहले कह लो जितनी आपके पास किताब में लिखी हुई, तो आप पहले आप मुझे सवाल करें या तो, और सवाल का फिर अगर जवाब चाहिए तो बता दिया करें, नहीं तो अगला सवाल फिर नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपके मैनिफेस्टो में रिपील का जिक्र है कि हम एपीएमसी एक्ट जो है उसको रिपील करेंगे। जो आपका सवाल है वो आप कर दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में जिक्र है 2019 के। जी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। जी जी, खुदा के बंदे जो एपीएम, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट की अपनी एपीएमसी एक्ट होगी। हाँ, तो पंजाब का जो एपीएमसी एक्ट है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। वी आर प्रोड्यूसिंग फूड सरप्लसेस फॉर दिस कंट्री। हमारे पास और हमें जो खदशा जो तीसरा है वो ये है कि जब मंडी में जो किसान की उपज आती है तो उस पे एक मंडी फीस भी सरकार लेती है जी। और उस मंडी फीस के जरिए जितना भी देहात का इलाका है, रूरल पंजाब है,